आगे भैया। अच्छा। अच्छा, आपसे खुद हो गया। सभी साधकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्ण। गीता जी के दूसरे धाम की यात्रा पूर्ण होने के पश्चात आज के इस आनंदोत्सव समारोह में आपका हार्दिक अभिनंदन और तीसरे धाम की यात्रा के लिए आपको अनेकानेक शुभकामनाएं। दूसरे धाम की इस सुचारू पूर्ण यात्रा के पश्चात आज हमारा आनंदोत्सव है। आप इसको विदाई समारोह कह सकते हैं। और हम फैकल्टी को, मुझे और शोभा दीदी को इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आप सभी लोगों के साथ इतना समय बहुत प्रसन्नता पूर्वक और बहुत भक्ति भाव से गुजरा है। और आपसे हम यही निवेदन करेंगे कि आने वाले L3 के सेशन में भी आप इसी भक्ति भाव से, इसी ऊर्जा से और इसी मनोयोग से आप गीता जी का अध्ययन करेंगे। तो जब भी हम कार्यक्रम करते हैं गीता परिवार में, तो सबसे पहले हम प्रभु के चरणों में प्रार्थना के पुष्प अर्पित करते हैं। तो इसके लिए आरंभिक प्रार्थना से हम शुरू करेंगे। तो मैं इसके लिए निमंत्रण देता हूं भावना दीदी को कि वो प्रार्थना गाएं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर कंठ से आपने प्रभु के चरणों में प्रार्थना के पुष्प अर्पित किए हैं। और इसी के साथ ही अ, जैसी की परंपरा है गीता परिवार में, हम दीप प्रज्वलन से शुरुआत करते हैं। तो दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रण देते हैं रिद्धि दीदी को। अ, तो जी दीदी। तुलितमकरन्दो मधुकरैः करैरिन्दोरन्तश्छुरित इव सम्भिन्नमुकुलः विधत्तां सिद्धिन्नो नयनसुभगामस्य सदसः प्रकीर्णः पुष्पाणां हरिचरणयोरञ्जलिरयम् शरदिन्दुनिभां शुभ्रवस्त्रैरलङ्कृताम् कलहंसकृतावासां वरदां शारदां नुमः वरदां शारदां नुमः। रिद्धि दीदी, बहुत सुंदर दीप प्रज्वलन का वीडियो भेजा आपने। बहुत आभार धन्यवाद आपका, भैया। बहुत सुंदर लगा इतना सुंदर दीप प्रज्वलन। किसी के साथ ही हमारे ग्रुप का जो आगे का कार्यक्रम है वो हम शुरू करते हैं दीप प्रज्वलन से। सब सकारात्मक ऊर्जावान होते हैं सारे ग्रुप में, सभी के मनोभाव। तो बहुत आभार आपका। और इसके बाद हम आमंत्रित करते हैं सीमा दीदी को, जो सरस्वती वंदन प्रस्तुत करेंगी। जी सीमा दीदी। जी, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण सभी दीदी। को। या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता
संस्थिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी अभयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदा बुद्धिप्रदां शारदा। धन्यवाद। जी दीदी, बहुत सुंदर, बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर कंठ से आपने सरस्वती वंदन किया। माँ सरस्वती का वंदन ज्ञान, विद्या और सभी प्रकार की बाधाओं को पार करने के लिए माँ सरस्वती का वंदन किया जाता है। और इसी के साथ मीरा दीदी को आमंत्रित करते हैं शंखनाद के लिए। तो जी दीदी, बहुत सुंदर शंखनाद है। और न केवल इसका आध्यात्मिक महत्व है, बल्कि जो लोग नियमित रूप से शंखनाद करते हैं उनके जो फेफड़े हैं, जो लंग्स है, वो उतने ही मजबूत होते हैं और उनको कभी भी लंग्स से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित कभी भी कोई स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती है। यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो चुका है। तो चलिए, हमारा आरंभिक प्रार्थना हो गई, दीप प्रज्वलन हो गया, सरस्वती वंदन हो गया, शंखनाद भी हो गया है। तो इसके बाद हम पुष्कर भैया को आमंत्रित करते हैं। स्कंद पुराण से वो गुरु स्तोत्र का गायन करेंगे। और दीदी, शायद भैया का मैसेज आया था कि उनको हॉस्पिटल जाना है, तो आप उनका वीडियो लगा दें। पुष्कर भैया नहीं है। कृष्णा आनंदोत्सव के इस समापन कार्यक्रम में मेरी जो स्तुति है उसका नाम श्री गुरु स्तोत्रम है। और यह स्कंद पुराण के एक भाग गुरु गीता के करीबन 200 जो श्लोक हैं उनमें से 14 श्लोकों को चुन करके गुरु स्तोत्र के रूप में सभी आश्रमों में जहाँ भी गुरु शिष्य परंपरा चलती है वहाँ इसको गाया जाता है गुरु की महिमा बखान करने के लिए। तो इसमें 14 श्लोक हैं, लेकिन चूंकि समय की जो मर्यादा के अंदर ख़त्म करना है तो पूरा नहीं, 6-7 श्लोक तक करके मैं उसको विराम दे दूंगा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावरं जंगमं व्याप्तं येन कृत्स्नं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं
त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वश्रुति की शिरोरत्न समुद्भासित मूर्तये वेदांतांबुज सूर्योय तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्य शाश्वतः शांतो व्योमातीतो निरंजनः बिंदुनाद कलातीत तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्त कर्मेंधन विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये मेरी स्तुति जो है ये विशेष करके हम लोग के ये जो पिछले 3-4 महीने का जो कार्यक्रम चला L2 का, इसमें हम लोग के जो मार्गदर्शक राजेंद्र भैया और शोभा दीदी हैं, आप लोग जो कि गुरु रूप में आप ही लोग सामने थे, तो ये मेरी प्रस्तुति जो है आपको समर्पित है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण भैया, बहुत बहुत आभार आपका कि बहुत सुंदर गुरु महिमा का आपने गायन किया है, बहुत शुद्ध उच्चारणों के साथ। और इसके बाद हम आमंत्रित करेंगे मधुजा दीदी को, गीता महात्म्य श्लोक का गायन करेंगी दीदी जी। मधुजा दीदी। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण भैया। दीदी। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैतपानये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णो वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अति गीता महात्म्यं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः विष्णु पद्मवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सद्विदितांसि स्नानं संसार मलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदनावस्य मुखपद्मातनी स्थिता। भरतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्त्राणि स्थिता। गीता गंगोत्कं पीत्वा पूर्वजन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। वार्तो वत्ससुधीर् भोक्ता गीतामृतं गीतामृतं। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्यन्ते देवस्य सेवा।
ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। जी, बहुत सुंदर गीता महात्म्य श्लोकों का आपने गायन किया है। बहुत सुंदर लगा। इतने सुंदर उच्चारणों के साथ आपने गायन किया है। अब आप लोगों से एक निवेदन है, सीमा दीदी है, भावना दीदी है, जिनके वीडियो ऑफ हैं, वो कृपया वीडियो आज आनंदोत्सव में अपने ऑन रखें। और चंद्रलेखा दीदी का वीडियो भी ऑफ है, ट्विंकल दीदी का वीडियो ऑफ है, आशा दीदी का ऑफ है, मंजू दीदी का ऑफ है, इतने सारे वीडियो ऑफ है। विट्ठल भैया का वीडियो भी ऑफ है। आप लोग कृपया अपने वीडियो ऑन रखें। अब इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूं अनिल भैया को। अनिल भैया अध्याय 4 के कुछ श्लोकों का गायन करेंगे। तो अनिल भैया, आप प्रस्तुत कीजिएगा। आप जी। आनंदोत्सव में सभी साधकों को मेरा नमस्कार। हम सभी ने महाभारत तो देखी ही होगी, उसको आरंभ करते हुए जो गायन है और उसी में गीता के चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक का वर्णन है। मैं उसी का उच्चारण करूंगा। आशा है कि आपको ये पसंद आए। महाभारत अथ श्री महाभारत कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धन्यवाद। अति सुंदर। भैया, आपने महाभारत की याद जो बिल्कुल बहुत पीछे हम छोड़ के आए थे, उसको आपने ताजा कर दिया है। ठीक है। धन्यवाद। अब आप लोगों के साथ में एक अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करना चाहूंगा। देखिए, जब भी कोई कक्षा प्रारंभ करते हैं, जब भी कोई सत्र प्रारंभ करते हैं, तो सबसे पहले 2-3 दिन के बाद एक परिचय सत्र होता है। तो चूंकि ये ग्रुप मुझको ओरिजिनली अलॉट नहीं था, ये मृदुला दीदी को था। मृदुला दीदी को कनाडा जाना पड़ा था। तो चूंकि मैं इस ग्रुप में आया था, तब तक अध्याय 16 पूरा हो चुका था, परिचय सत्र भी पूरा हो चुका था। तो मुझे अभी तक भी ये नहीं मालूम कि कौन कहाँ से है। नहीं तो परिचय सत्र में एक दूसरे की जानकारी हो जाती है कि कौन कहाँ से है, किनके क्या क्या नाम है। हम ज्यादा से ज्यादा मैं ये देख सकता हूँ कि किसके किसके वीडियो के नीचे क्या नाम लिखा है। तो एक बात कही जाती है कि कब, कहाँ, कौन, कैसे आपको कहाँ मिल जाए, इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। कभी कभी वो लोग मिल जाते हैं जिनके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा था। अनिल भैया और मैं पिछले 15 सालों से घनिष्ठ मित्र हैं, परम मित्र। लगभग दूसरे तीसरे दिन हमारी बात हो जाती है। और विद्वान आदमी है ये,
मैं इनको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और मुझे भी ये बहुत प्रेरित करते रहते हैं, बहुत धार्मिक ग्रंथों का विवेचन करते हैं और गीता जी का तो बहुत ये अध्ययन करते हैं, कई कई व्याख्यान पढ़ते हैं, कई कई किताबों से, गीता सुपर साइट स्रोत से, और अब मेरे साथ डिस्कस करते रहते हैं। बहुत ज्ञानी है ये। ज्ञानी मैं इनको इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरे मित्र हैं, बल्कि ये ऐसे हैं। तो जिस दिन मैं पहले दिन इस कक्षा में पढ़ाने के लिए आया, तो कक्षा पढ़ाने के बाद तुरंत इनका मुझे टेलीफोन आया कि आज आपने गीता जी के इस ग्रुप को पढ़ाया। तो मैं सोच में पड़ गया कि भाई इनको कैसे पता, आपने इस तरह का कुर्ता पहन रखा था, आपने ये श्लोक पढ़े। तो मैंने मन में सोचा भाई विद्वान आदमी तो आप हैं ही, लेकिन आप मनोभावों को कैसे पढ़ गए। तो मैं सोच में पड़ गया। तो इन्होंने मुझे बताया कि भैया आप जिस कक्षा को पढ़ा रहे थे मैं उसी में बैठा हुआ था। मैं एकदम सदमे में आ गया कि ये कैसे हो सकता है। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आप उस कक्षा में होंगे जिस कक्षा को मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे बड़ी आत्मग्लानि सी हुई, बड़ा सदमा सा लगा कि अरे मैं आपको कैसे पहचान नहीं सका, और जबकि सोलो में इनका नाम भी पुकारा गया था। तो फिर मैंने बोला भैया यही हो सकता है कि मेरे मन में एक असंभव सी बात थी कि मैं ये सोचता कि शायद आपसे किसी कक्षा में मुलाकात होगी। और दूसरी बात ये है कि जब हम किसी को सोलो अनुपठन करते हैं ना, तो जैसे हम बार बार कहते हैं पूरे मनोयोग से ध्यान केंद्रित हो आपका श्लोकों में, कक्षा में, तो जब हमारे सामने कोई गायन करता है तो हमारा 100% ध्यान पूरे मनोयोग से हम ये देखते हैं कि आपके जो उच्चारण किए जा रहे हैं उनमें कौन सा शुद्ध है, कोई अशुद्धि तो नहीं है। तो हम इस चीज का ध्यान ही रखते हैं कि सामने कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। हमारा ध्यान सिर्फ उच्चारण की तरफ से है। तो इसीलिए शायद मैं इनको पहचान नहीं पाया। तो अनिल भैया बहुत बहुत कि जो धन्यवाद, कहते हैं शुक्रिया कि कब किससे कहाँ मुलाकात हो जाए, जी। वो आपके साथ मैंने अभी साक्षात देखा है कि जब आपसे अचानक मुलाकात हुई है। तो बहुत सुंदर गायन किया भैया आपने। भैया मैं धन्यवाद। इसमें ऐड कर दूं। जी 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 जरूर। इन्होंने जब अपना परिचय सत्र दिया था ये बताया था कि मैं एसबीआई से एजीएम रिटायर्ड हूँ। नहीं और डीजीएम मैं दीदी, डीजी ये डीजीएम, डिप्टी अच्छा, जनरल मैं मैनेजर थे। इनसे इसलिए भी जुड़ गई क्योंकि मेरे हस्बैंड भी एसबीआई से रिटायर्ड है। क्या बात है। धन्यवाद। और मैं भी खुद एसबीआई से एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर रिटायर्ड हूँ। तो ये मेरे बड़े इनको मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ। तो हम साथ साथ हमने सर्विस करी थी, लेकिन इस कक्षा में ऐसे मुलाकात होगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब मेरे लिए एक आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे मुलाकात हो सकती है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो चलिए ये एक छोटा सा अनुभव धन्यवाद। था। तो नमस्कार। अब दीदी हमारे मुख्य अतिथि अमित कुमार भैया जी आ चुके हैं। आप कृपया उनको स्पॉटलाइट दें। और जी जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री जय कृष्ण श्री सभी जय को। श्री कृष्ण। अमित भैया आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमारे लिए समय निकाला। मुझे पता है आप कितने व्यस्त रहते हैं। तो आपका बहुत आभार और बहुत अभिनंदन, और हृदय से मैं आपका आभार करता हूं कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आप इस ग्रुप में मुख्य अतिथि के रूप में आए। जी तो भैया, मेरा सौभाग्य है आपने मुझे इतना इसमें बुलाया और आप सबको बीच में आके रियली बहुत अच्छा लग रहा है। क्षमा चाहूंगा, मैं आज ऑफिस आया हूँ और तो बैकग्राउंड ऑफिस चीजें मैं बहुत सारी चीजें नहीं कर सकता, तो लाइव नहीं आपसे नहीं बात कोई कर रहा बात हूँ नहीं ऐसे भैया, ही। मुझे पता है कि जी आपके व्यस्त कार्यक्रम के बारे में आप आए हमारे लिए, यही बहुत बड़ी बात है। तो जी जी भैया। हम अपने साधकों को बताना चाहेंगे कि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में अमित भैया जी हैं। भैया गीता परिवार से जनवरी 2023 से जुड़े हैं। भैया ने आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया है और बेंगलुरु में मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग इंटेल में ये उच्च पदस्थ है। भैया ने गीता परिवार में विभिन्न प्रकार की सेवाएं दी है और दे रहे हैं, जैसे ग्रुप कोऑर्डिनेटर्स हैं, बैच कोऑर्डिनेटर्स हैं, कक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न तकनीकी सेवाएं देते आए हैं, परीक्षा विभाग में सेवा देते हैं, गीता पारायण के कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और रिकॉर्डिंग की जो सेवाएं होती है उनमें भैया अपना अमूल्य योगदान देते हैं। और इसके अलावा कितने व्यस्त रहते होंगे ये अपने ऑफिस में, यही जान सकते हैं। तो भैया आपके जीवन में अगर
24 की जगह 25 घंटे हैं, तो हमें भी बताइए वो 25 घंटे कैसे निकालते हैं आप। और भैया जो है विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए गीता परिवार में जाने जाते हैं। भैया हमारा सौभाग्य है आप हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे कि आप हमारे ग्रुप को कुछ मार्गदर्शन दें और हमारे सभी साधकों का मनोबल और उनको प्रोत्साहित करें। जी भैया, बहुत आभार आपका, आप आइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सबसे पहले आप सबों को बहुत शुभकामनाएं। हमारी जो गीता की जर्नी L1 और उसके बाद L2 जो हो समाप्त हुआ, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स जो गीता परिवार के हैं, निस्वार्थ भाव से आप लोग की सेवा कर रहे हैं। इस सेवा भाव को नमन है भैया। आप सबों की सेवा बहुत ही अनुकरणीय है। और ये जो आपने कहा ना कहाँ से समय मिलता है, ये आप लोग का प्रेम ही है जो 24 घंटे उत्साहित करता है। कान्हा जी की प्रेरणा तो रहती ही रहती है, बट आप लोग का प्रेम है जो हमें बार बार कुछ न कुछ नया करने का, कुछ न कुछ सेवा करने का मौका और उत्साह देता रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सारे साधकों को बहुत बड़ी शुभकामनाएं। आपने अब L2 समाप्त किया और जो अब जर्नी होगी L3 और L4 की, ये आगे की जर्नी जहाँ पे आप स्वयं अपने आप को वरिष्ठ बहुत सीखे हुए और जो आपके उच्चारण के कुछ कठिनाइयां जो L1 L2 में रह गई थी, वो आगे जाके और भी क्लीन होंगी। गीता जी का जो L2 का है वे बहुत महत्वपूर्ण है। L1 तो आपने जैसे कहते हैं ना कि L1 किसी ने आपको जोड़ा, जुड़ गए, बस एक था कि फ्लो में हो गया, छोटा सा होता है। L2 आपकी अपनी श्रद्धा भक्ति से होती है। आपको L1 अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि गीता जी के को अपने जीवन में लाया जाए, तो तभी आपने L2 शुरू किया, इसको समाप्त किया और आगे L3 के लिए और जाने वाले हैं। तो जो ये जो आपके अंदर उत्साह है, जो लगन है गीता जी को सीखने की, सिखाने की, सेवा भाव की, इसको आगे बढ़ाते रहे। ये कहते हैं ना एक परिवार के साथ जुड़ने का जो मौका मिलता है, ये वरिष्ठ सदस्यों के साथ जो सीखने का मौका मिलता है, ये अलग ही लेवल का होता है। इसमें हम रोज नए नए कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं। गीता जी का 16वें अध्याय का अगर एक बहुत ही पहला श्लोक है ना, अभयम सत्व संसुदीर कहते हैं, जो अभय है कि डर नहीं लगना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। मुझे खासकर लगता है कि जीवन में अगर कहते हैं कि हमें उपलब्धि हो गई, कोई कहते हैं ना कि मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, मेरे पास बहुत बड़ी गाड़ी है, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी आ गई, गिनाते रहते हैं आप अपनी उपलब्धि को। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर जीवन में अगर उपलब्धि गिनानी हो तो हम कह सकते हैं क्या सच्चे हृदय से कि मैं अभय हूँ, डर नहीं लगता मुझे किसी चीज से, नहीं, हमेशा कृष्णा की कृपा रहती है। तो अभी जो वर्ड आया, जो शब्द है, अब 16वें अध्याय के कोई भी श्लोक को लीजिए, तो ये सिखाते हैं कि हम गीता जी के पथ पे या कान्हा के पथ पे कहाँ पे अपने आप को देखें। मैं बिगिनर्स हूँ, क्या अभी भी मुझे डर लग रहा है? क्या अभी भी मेरे अंदर सात्विकता नहीं आई है? तो ये सभी हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें। और साथ ही साथ अब एक दिन में तो होगा नहीं, एक दिन में डर नहीं खत्म होगा। हम डरते हैं बहुत सारे, अपने आस पड़ोस की चीजों से डर लगता है, बहुत सारी चीजों से डर लगता है। लेकिन अगर हम अपने आप को हमेशा याद रखें कि कान्हा जी कहीं पीछे हमारे हैं, जिनका सारा पावर सोर्स है, जो अल्टीमेट सारी ऊर्जाओं सबको नियंत्रित करते हैं, तो धीरे धीरे वो डर खत्म होते जाता है। तो गीता जी सीखने की जो उच्चारण ये है, ये तो हमारी बहुत फर्स्ट स्टेप है। लेकिन इसके आगे का जो अनुभव है आनंद का, जो आनंद बांटने का, जो सेवा भाव का, वो आपके जीवन में धीरे धीरे उतरती जाएगी। तो ये उद्देश्य के साथ, इसी के साथ आप गीता सीखे, पढ़े, पढ़ाएं और जीवन में लाएं। विवेचन सत्र ज्वाइन करें, क्योंकि श्लोक उच्चारण करके आप पढ़ रहे हैं, अगर उसके अर्थ को भी आप जान पाएंगे ना, तो जीवन में एक नए अनुभव का करेंगे। और अनुभव आपके आसपास के लोगों को पहले दिखेगा कि नहीं, वो तो बात की बात है, सबसे पहले आपको अपना फील होने लगा कि यस, मैं कल जो था आज कुछ अलग हूँ और कल कुछ और होऊंगा। ये जो अनवरत जर्नी है, और इसलिए आपने सुना होगा कि आंसू भैया कहते हैं कि एक L1 L2 L3 L4 एक किया, फिर से रिपीट करें, फिर से रिपीट करें, क्योंकि बार बार अभ्यास से ही हमें सिद्धि प्राप्त होगी और इस सिद्धि को हमें आगे बढ़ाना है। केवल पढ़े, पढ़ना अध्याय 40 मिनट की कक्षा जरूर रोज करें। अभी L2 और L3 के बीच में अगर कुछ समय है तो अभ्यास करें। और इसके बीच में अगर
समय मिले तो हमारे जो विवेचन सत्र के वीडियो जो आपसे छूट गए हैं उनको देखें। बीच बीच में और भी चीजें आते रहते हैं और गीता परिवार के सदस्य के साथ जुड़े, उसके लिए सेवा कुछ ले ले। इससे क्या होगा कि जैसे भैया कह रहे थे ना कि बहुत मित्र हैं और किसी अन्य प्रकार से भी जुड़ गए हैं, तो ये एक अलग आपको अनुभव देगा और जो आपको सीखने में ही मदद करेगा। तो आप आज आप लोग का दिन है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस आपकी अपनी जर्नी गीता सीखने की, सिखाने की, इसको अनवरत जारी रखें। हम लोग किसी न किसी प्लेटफॉर्म में आपसे यूं ही मिलते रहेंगे, आपसे सीखते रहेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण श्री कृष्ण भैया, भैया। बहुत सुंदर मनोभाव व्यक्त किए। हमारे साधकों को आपने प्रेरित किया गीता जी की यात्रा के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा आप आए, हमारा मनोबल बढ़ाया। तो आपको हम कष्ट देते रहेंगे, ये नहीं कि हम आपसे आखिरी बार मिल रहे हैं, आपसे हम कई बार मिलेंगे, कई बार, बहुत बार, अनंत बार आपकी जी सेवाएं लेते रहेंगे अपने ग्रुप जी में। भैया। और भैया हमें पता है कि आप बहुत व्यस्त हैं, तो हम तो चाहेंगे कि आप रहें हमारे ग्रुप में, लेकिन आपको जब भी जाना हो तो आप विदा ले जी सकते भैया, हैं। अभी कुछ लेकिन समय इस रहूंगा। वादे के साथ और कि जब भी हम जी पुकारें आप आएंगे अवश्य, ठीक है? बिल्कुल भैया, ये हमारा परिवार है भैया। हम आपके परिवार के सदस्य हैं और कभी भी बुलाइए। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप लोग के बीच आके कुछ अपनी बातें कहने और आपसे उससे सीखने का मौका मिलता है। जी भैया, जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, धन्यवाद समय भैया। निकाला हमारे लिए। जी, जी तो ठीक भैया जी, तो चलिए हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते नेक्स्ट हैं। मनोगत में राजेंद्र भैया जी को आमंत्रित करते हैं। दीदी, स्पॉटलाइट कर दीजिए राजेंद्र भैया जी हाँ को जो मनोगत करेंगे। दीदी, पहले भजन से शुरू नहीं था मेरे ख्याल, 8 नंबर पे थे हम, 7 नंबर पे था, अनिल भैया का हो गया था। आ, एक मिनट लिस्ट देखिए दीदी, इसी के अनुसार चले हम। नीरा दीदी का भजन। हाँ, नीरा दीदी का भजन। जी, नीरा दीदी। जी जी, जय श्री हाँ कृष्ण। हाँ, जय श्री कृष्ण दीदी। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, कुछ न बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी। हाँ, हर खुशी मिल जाएगी। चरणों में झुक जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। कर्म कर तू नेक बंदे, भजन कर श्री राम का। हाँ, भजन कर श्री राम का, बुद्धि तेरी शुद्ध होगी। नाम जप लेने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। बेवफा दुनिया तुझे कुछ न दे पाएगी। हाँ, कुछ भी ना दे पाएगी। मांगना है प्रभु से मांगो, मांगना है प्रभु से मांगो। दर पे आ जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। मीरा को कितना सताया, प्रभु से नाता तोड़ दो। हाँ, प्रभु से नाता तोड़ दो, विष तो अमृत बन गया। नाता जुड़ जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा। रख भरोसा राम पर, वो सबका मददगार है।
हाँ वो सबका मददगार है, झोलियां खुद भी भरेंगी, झोलियां खुद ही भरेंगी। प्रभु का बन जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु भक्ति का भजन गाया दीदी आपने, बहुत सुंदर मधुर कंठ से गाया आपने और धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा इसको सुन करके। हम तो सोचते थे कि आपसे कुछ और भी सुनेंगे, लेकिन चूंकि समय की कमी है, आपसे फिर कभी सुनेंगे किसी न किसी कक्षा में। तो इसके बाद भजन गाएंगी मधुजा मधुजा दीदी। दीदी। जी जी जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री कृष्ण दीदी। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगाओ, थोड़ा ध्यान लगाओ, है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश है। सत्कर्म राहों पे चलना सिखाए वो, वही जगदीश है। ओ प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप वो जलाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पाप वो जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, कहाँ तुम जाओगे। गुरुवर की दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तो भव तर जाओगे। ओ ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास मन में, ज्योत वो जलाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास मन में, ज्योत वो जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, मुनियों